हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम किसी भी बैंक का चेक कैसे भरते हैं ये देखेंगे। अगर आप किसी को पेमेंट के लिए चेक दे रहे हैं तो उस पे कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन लिखेंगे या फिर कुछ लिख के फिर मिटा के फिर उस पे दोबारा लिखेंगे तो वो चेक बाउंस हो जाएगा और इसके लिए आपके अकाउंट में चेक बाउंस के चार्जेस भी लग जाएंगे। तो चेक कैसे भरते हैं इसका सही तरीका पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्रॉस चेक क्या होता है और बियरर चेक क्या होता है। जब भी हम किसी को पेमेंट देते हैं तो यहाँ पे अगर 2 लाइन खींच के उसको क्रॉस कर देते हैं तो वो क्रॉस चेक कहलाता है, यानी वो व्यक्ति वो चेक सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट में ही लगा सकता है। लेकिन अगर आप किसी को बिना क्रॉस किए चेक देते हैं तो वो इस बैंक में जाकर वो व्यक्ति कैश पेमेंट भी उठा सकता है। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, आगे मैं आपको और कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगी कि जिससे चेक रिलेटेड जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उससे आप बच पाए। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट लिखनी है, यानी आप जिस डेट में किसी को पेमेंट दे रहे हैं तो वो डेट यहाँ पे लिखिए। तो उसके लिए पहले 2 कॉलम तारीख के लिए है, दूसरे 2 कॉलम महीने के लिए है और आखिर के 4 कॉलम आपको इसमें साल लिखना है। जैसे आज की तारीख है 30 अप्रैल 2021, ये मेरे यहाँ पे आज की तारीख भरी है। इस डेट से चेक 3 महीने के लिए वैलिड रहता है, लेकिन इसका मतलब आप यहाँ पे अगर कोई डेट लिखते हैं तो वो आगे 3 महीने तक वो चेक जिसको आप दे रहे हैं वो 3 महीने तक उसको यूज कर सकता है। यहाँ पे आपको पेई का नाम लिखना है, यानी आप जिसको चेक दे रहे हैं उसका नाम यहाँ पे मेंशन कीजिए। जैसे मैं चेक दे रही हूँ पवन कुमार को, यानी मुझे पवन कुमार को पेमेंट कर रहा है तो मैं उसको उसका नाम यहाँ पे लिख के चेक दे सकती हूँ। चेक यहाँ पे नाम लिखते समय आपको यहाँ पे ज्यादा गैप नहीं देना है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा भी गैप देते हैं तो हो सकता है कि चेक देने वाला यहाँ पे किसी के गलत हाथों में गया तो वो यहाँ पे नाम चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे स्पेस कम दीजिए। फिर यहाँ पे आपको रुपीज अक्षरों में लिखना है, यानी आपको जिस व्यक्ति को पेमेंट करना है उसको आपको कितना पेमेंट करना है उसका अमाउंट यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे 10,000 रुपए केवल। अब जब भी यहाँ पे अक्षर में अमाउंट लिख रहे हैं तो अक्षरों के बीच में ज्यादा गैप मत रखिए ताकि कोई और यहाँ पे कुछ और ना लिख सके, और आखिर में केवल लिखना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पे आप केवल लिखते हैं तो आप इसके आगे जितने रुपए आपको देने हैं उतने ही फिक्स हो जाएंगे, यानी इसके आगे और कोई कुछ भी लिखता है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अमाउंट लिखनी है फिगर्स में। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 10,000। यहाँ पे आपको ये लाइन के आगे ज्यादा गैप नहीं रखना है ताकि कोई भी यहाँ पे कुछ भी चेंजेस ना कर पाए, और यहाँ पे कॉमा देना बहुत जरूरी है। और आगे इसको ऐसा मार्क देके इस बॉक्स को फिर आगे इस तरह से आप मार्क करके अमाउंट को यहीं पे रोक सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको साइन करना है। यहाँ पे लिखा है कि प्लीज साइन अबव। बहुत लोग नाम के नीचे ही साइन कर देते हैं, लेकिन ऐसा चेक वैलिड नहीं होता है। तो आपको साइन करते समय ये याद रखना है कि नाम के ऊपर ही यहाँ पे साइन करनी है। तो आप जिसको भी चेक दे रहे हैं इस तरह से आप चेक को भर सकते हैं। यहाँ पे चेक के नीचे जो पहले 6 डिजिट है वो चेक नंबर होता है, फिर आगे के जो 9 डिजिट है वो MICR कोड होता है, फिर ये जो आपको 6 डिजिट दिख रहे हैं वो RBI का अकाउंट होता है, यानी आप जिस बैंक का आप चेक दे रहे हैं उस बैंक का RBI में अकाउंट होता है जिसके थ्रू क्लियरिंग किया जाता है। और फिर यहाँ पे ट्रांजेक्शन कोड दिखा रहा है। इस तरह से आप किसी भी बैंक का चेक भर सकते हैं। हर बैंक का चेक का फॉर्मेट सेम है। तो आपको यह एक एग्जाम्पल है जो मैंने SBI का चेक भर के दिया है। तो आप किसी भी बैंक का चेक इस तरह से भर सकते हैं। आप जब भी किसी को चेक इशू कर रहे हैं तो आपको और एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप जब भी उसको चेक देंगे तो यहाँ पे जो और बियरर लिखा है उसको कट करके देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप पे लिख रहे हैं पवन कुमार और आगे है कि और बियरर,
यानी इसका मतलब ये होता है कि पवन कुमार को तो देना है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई और ये चेक लाके प्रेजेंट करता है तो उसको भी पेमेंट करना होता है। इसका यही मतलब होता है। तो इसलिए इससे ये हो सकता है कि अगर आपका चेक गुम हो गया और वो किसी और के हाथ लग गया तो वो ये चेक बैंक में प्रेजेंट करके पेमेंट उठा सकता है। तो ये चीज जरूर कट करके ही किसी को चेक इशू कर दीजिए। तो और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप जब भी किसी को चेक इशू कर रहे हैं तो यहाँ पे जो चेक नंबर है वो चेक नंबर, उसका नाम और जितने अमाउंट का आप चेक इशू कर रहे हैं वो अमाउंट आप चेक के पहले जो यहाँ पे जगह दी होती है यहाँ पे लिख के रखिए। क्योंकि जब भी आप एक साथ बहुत सारे लोगों को चेक इशू करते हैं और आपको किसी का चेक का पेमेंट अगर रुकवाना है तो चेक नंबर बहुत जरूरी है। ये चेक नंबर आप बैंक में देके वो चेक को स्टॉप करवा सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।